सनातन संस्कृति में माघ माह का विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह पवित्र नदियों के तट पर आस्था के मेलों का उल्लासपूर्ण आयोजन होता है। इस अवधि में पुण्यदायी नदियों के तट पर कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का महत्व वेदों, रामचरितमानस और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों के संगम प्रयागराज के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धालु नदी तट पर कल्पवासरत हैं। नेपाल की तराई से सटे पीलीभीत जनपद में शारदा नदी के तट पर कल्पवास का उल्लास छाया हुआ है। यहाँ देश और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के साधु संतों के साथ ही विधायक भी कल्पवासियों का साथ दे रहे हैं। पेश है इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। एक तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का घना जंगल और दूसरी तरफ पड़ोसी देश नेपाल की सीमाएं, बीच में पहाड़ से आकर विशाल क्षेत्र में बह रही है पवित्र शारदा नदी। यही नदी आगे चलकर घाघरा में मिलकर सरयू के रूप में अयोध्या धाम पहुंचती है। इसी पवित्र नदी के धनारा घाट पर रामनगरिया बसी हुई है, जहां कुटिया बनाकर सैकड़ों साधु संत इस समय कल्पवास कर रहे हैं। इनमें पड़ोसी देश नेपाल के संत और श्रद्धालु भी शामिल हैं। कल्पवास कर रहे बाबा सिया रामदास ब्रह्मचारी ने बताया, मतलब ये जान लीजिए 4 जिला लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली, यहाँ तक के संत यहाँ हैं। खटेमा उत्तराखंड के आसपास जितने लोग जगह लगती है, सब जगह के संत यहाँ निवास कर रहे हैं। नेपाल के भी लोग आ जाते हैं? नेपाल के भी संत भी हैं, नेपाल के संत भी हैं। अच्छा जी, अच्छा। और उनका मतलब स्थान भी लगा है और यात्री भी आते हैं, दर्शनालु श्रद्धालु स्नान करने गंगा जी में। दिनचर्या की बात करें तो कल्पवासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान, जप तप और पूजा पाठ करते हैं। भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस पाठ, यज्ञ व भंडारों का आयोजन भी निरंतर जारी है। अजब संयोग यह है कि रामनगरिया में एक तरफ बाघों की दहाड़ सुनाई देती है तो दूसरी तरफ साध संत गंगा मैया और जय श्री राम के जयघोष लगाते हैं। घास फूस से बने सुंदर मंदिरों में देव स्थापना करके पूजा भी की जा रही है। धार्मिक आयोजनों के साथ इस बार 23 फरवरी को कल्पवास काव्य संध्या का आयोजन प्रस्तावित है। इस घाट पर कल्पवास का शुभारंभ परम संत लाल बाबा द्वारा किया गया था। गुरु परंपरा को निभाते हुए कल्पवास कर रहे संत बाबा राघव दास ने बताया, धनारा घाट रामनगरिया लाल बाबा महाराज जी ने शुरू की। उन्हीं की गुरु परंपरा अनुसार हम लोग रामनगर यहाँ मकर संक्रांति से कल्पवास कर रहे हैं और श्री रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। 23 फरवरी को कवि सम्मेलन है, 24 फरवरी को जो है पूर्ण आहुति यज्ञ की है और विशाल भंडारे का आयोजन हुए। इसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। 26 फरवरी तक हम लोग यहाँ कल्पवास करेंगे। यह मेला जहां लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। खेल, तमाशा, झूलों व खान पान की वस्तुओं के साथ स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। रामनगरिया में पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने भी अपनी कुटिया बनवाकर कैंप कार्यालय खोला है। वे यहाँ अपनी कुटिया में ही संतों, श्रद्धालुओं और नदिया पार के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। भाजपा के गाँव चलो व प्रवास कार्यक्रम के तहत विधायक ने कुटिया में कल्पवास किया। इस बारे में विधायक श्री पासवान ने बताया, हाँ, यह झोपड़ी देखिए, ये तो एक पवित्र जगह है, तो यहाँ पे इच्छा नहीं होती रात में रहने के लिए। बड़ा वो लगता है कि एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र की इस नगरी में जो भी कल्पवास करता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ यहाँ रात में कल्पवास हो और एक अच्छे प्रोग्राम भी यहाँ सांस्कृतिक होते रहते हैं, वो भी सुनने को मिलते हैं। जिलाधिकारी राजेश शुक्ला और तहसीलदार हबीबुर रहमान अंसारी ने यहाँ पहुंचकर जायजा लिया। स्नान पर्वों पर भारी भीड़ के चलते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाता है। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत के धनारा घाट से मैं सतीश मिश्र। उधर माघ माह में शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में ढाई घाट मेले की भी काफी ख्याति रहती है। ढाई घाट मेले को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने बताया, हर वर्ष की भांति इस बार भी माघ महीने में मिर्जापुर क्षेत्र के ढाई घाट मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। ढाई घाट मेले में जिला पंचायत की ओर से व्यापक व्यवस्थाओं के प्रबंध किए गए थे। मेला प्रभारी अनिल द्विवेदी के संयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने के लिए टेंट एवं भोजन के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई थी। हजारों श्रद्धालुओं ने वहां पहुंचकर गंगा मैया में डुबकी लगाई। माघ महीने में लगने वाले इस मेले में शाहजहांपुर जनपद के अतिरिक्त बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, बरेली आदि क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां आकर गंगा तट पर
माँ गंगा के समक्ष आध्यात्मिक वातावरण में अपनी मनौतियां मानते हैं जो पूरी होती हैं। इस बार की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने ढाई घाट मेले में पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को ढाई घाट पहुंचने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। कौशलेन मिश्र, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर। अब बात माघ मेला और कल्पवास के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के संगम तट की है। गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी की धरा पर पौष पूर्णिमा के दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने वालों को इच्छा अनुसार फल के साथ ही जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज में माघ मेला और कल्पवास को लेकर प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रतिनिधि की रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट की रेती पर लगने वाला माघ मेला का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ चल रहा है। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में 5 स्नान पर्व आयोजित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा का स्नान प्रमुख रूप से है। माघ महीने के बाद पड़ने वाले महाशिवरात्रि पर्व भी त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक संगम की रेती पर 1 माह तक कल्पवास का विधान है और मोक्ष की कामना से देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर कल्पवास करते हैं। साथ ही पूरे महीने यहाँ भव्य शिविरों और पंडालों में सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते रहते हैं। कल्पवासी और श्रद्धालु यहाँ पर पूरे महीने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी में ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगाते हैं। संगम की रेती पर होने वाले अस्थायी बसावट पर माघ मेला प्रशासन मूलभूत सुविधाओं का प्रबंधन करता है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को किसी तरह की असुविधा न हो। माघ मेला वर्ष 2024 की अगर बात करें तो इस बार का मेला 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें कुल 6 सेक्टर बनाए गए हैं और स्नान के लिए 6 सेक्टर में कुल 12 स्नान घाट भी बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 14 थाने, 41 चौकी और 14 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में 300 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। माघ मेला और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में SP माघ मेला राजीव नारायण मिश्र ने बताया। माघ मेला वर्ष 2024 मकर संक्रांति के पर्व के साथ प्रारंभ हुआ है और अभी तक मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, अचला सप्तमी और बसंत पंचमी के पर्व सकुशल संपन्न हुए हैं। माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ये 54 दिवस का मेला संपन्न होगा। ये मेला लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। जो पुलिस के बंदोबस्त का जहां तक प्रश्न है, पुलिस की एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसके माध्यम से मुख्यतः जो उद्देश्य है वो जितने भी तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको सुगम आवागमन देना। जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक प्रवास कर रहे हैं उनको सुरक्षित प्रवास देना तथा जो स्नानार्थी जब जल में अपनी आस्था की डुबकी लगाए तो इनको सुरक्षित स्नान देना, सारी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। सारा मेला सुचारू रूप से चल रहा है। प्रयागराज का माघ मेला अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मौनी अमावस्या पर्व पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयोजन से माघ मेला सुचारू रूप से चल रहा है। बात करें अगर स्नान पर्व की तो इस बार मौनी अमावस्या पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर सकुशल अपने घर वापसी की। माघ मेला धर्म और आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जहां पर आने वाले श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपना मनोरंजन करते हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कल्पवास की शुरुआत हुई, जो माघी पूर्णिमा तक चलेगी। बदलते समय के अनुरूप कल्पवास करने वालों के तौर तरीकों में भले ही कुछ बदलाव हुआ हो, लेकिन न तो कल्पवास करने वालों की संख्या में कमी आई है और न ही आधुनिकता इस पर हावी हो पाई है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन विकास राय। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।